जैसे ही सभी लोग अगले चुनौती कक्ष में दाखिल हुए, दरवाजा बंद हो गया। अचानक एक पत्थर के खंभे पर एक जादुई चक्र प्रकट हुआ, जो चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यदि लेथेल यहाँ होते, तो वे निश्चित रूप से पहचान लेते कि यह वही पत्थर का स्तंभ है जिसे उन्होंने परीक्षण स्थल में प्रवेश करने के लिए चुना था। उस जादुई घेरे से पूर्वी ड्रैगन के आकार की सफेद धुएं की एक धारा निकली। ड्रैगन 100 मीटर से ज्यादा लंबा था। हालांकि यह धुएं से बना है, लेकिन इसकी आंखें 2 बिजली के गोलों से बनी हैं जिनमें बेहद विनाशकारी शक्ति है। धुएं का ड्रैगन अचानक विघटित हो गया, फिर एक युवक की छवि में संघनित हो गया। हालांकि चूंकि यह युवक भी धुएं से संघनित था, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। उसने अपना हाथ हिलाया और एक रेत घड़ी हवा में दिखाई दी। अचानक उस युवक के सामने अंतरिक्ष में एक काला भंवर दिखाई दिया। उस भंवर के अंदर से लगभग 2 मीटर लंबी एक कठपुतली बाहर निकली। हाँ, वह दानव भगवान की कठपुतली थी। क्या तुम उसकी आत्मा लेने आए हो? दानव भगवान ने उदासीनता से पूछा। रहस्यमय युवक ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, केवल उसकी आत्मा ही नहीं, मैं ये रेत घड़ी वापस लेने आया हूँ। ऐसा लगता है कि घंटा घड़ी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दानव भगवान ने मजाक करते हुए कहा, मुझे ये बहुत भ्रामक लगता है। आपने एक साधारण घंटा घड़ी को एक महान वस्तु में कैसे बदल दिया? इसके लिए आपको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। इतने संसाधनों से आप 100 से अधिक स्तर के 5 मास्टरों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। क्यों? युवक ने अपना सिर हिलाया। आप समझ नहीं रहे हैं, ये रेत घड़ी हर चीज की शुरुआत है। उन्होंने ये रेत घड़ी मुझे दी है, मैं न केवल इसे रखना चाहता हूँ, इसके विपरीत मैं इसे एक पौराणिक वस्तु में बदलना चाहता हूँ। हालांकि पौराणिक श्रेणी की वस्तुएं पर्याप्त नहीं है, मैं इसे देव श्रेणी की वस्तु में बदलना चाहता हूँ। तुम पागल हो, दानव राजा ने आह भरते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि युवक की इच्छाएं एक पागल व्यक्ति के कार्यों जैसी थीं। युवक मुस्कुराया और बोला, हाँ, आपके लिए मैं एक पागल व्यक्ति से अलग नहीं हूँ। ये घंटा एक साधारण घंटा है, लेकिन मेरे लिए ये भगवान बनने की मेरी राह की शुरुआत है। तो तब दानव भगवान को कुछ एहसास हुआ और उन्होंने कहा, क्या इसका उपयोग आपके लिए भी कुछ मायने रखता है? ये सही है। युवक ने सिर हिलाया, फिर से शुरू करने का दूसरा मौका। जैसे जब उसने मुझे ये रेत घड़ी दी तो इसने मुझे आसमान में उड़ने का मौका दिया। हालांकि जो लोग दूसरे मौके की सराहना नहीं करते और न ही उसे समझते हैं, उन्हें इस रेत घड़ी के पोषक तत्व बनना पड़ता है। जैसे ही युवक ने बोलना समाप्त किया, उसने रेत का घड़ा उठा लिया। उसमें से एक चमकदार सुनहरी आभा निकली और तुरंत बाद जमीन से जलते हुए सफेद धुएं की एक धारा उठी। उस आत्मा का केवल ऊपरी शरीर था, लेकिन ये सभी को ये पहचानने के लिए पर्याप्त था कि वह एलेक्स था। एलेक्स ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत आश्चर्य से चारों ओर देखा, फिर अपने हाथों और शरीर की ओर देखा। मैं अभी भी जीवित हूँ, आत्मा के रूप में। हा हा हा, कोई बात नहीं, मैं इस दुनिया का मुख्य पात्र हूँ। मैं अभी भी पुनर्जीवित होने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। रुको, आप दानव भगवान हैं, लेकिन आप कौन हैं? युवक ने आह भरते हुए कहा, क्या इसमें थोड़ा सा अफसोस नहीं है? अफसोस? तुम कौन हो? एलेक्स चिल्लाया। उसने तुम्हें दूसरा मौका दिया, लेकिन अंत में तुम्हारे फैसले फिर भी गलतियों की ओर ले जाते हैं। युवक ने आह भरते हुए कहा। अफसोस? दूसरा मौका? एलेक्स ने भौहें सिकोड़ी। उसने अंतरिक्ष में तैरते हुए रेत घड़ी को देखा और तुरंत कुछ महसूस किया। क्या तुम उस रेत घड़ी के मालिक हो? ये सही है। युवक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप दुनिया की इच्छा की सुरक्षा के लायक नहीं हैं। तुमने क्या कहा? एलेक्स गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा बेहद उग्र था। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस दुनिया का मुख्य पात्र हूँ, मैं नहीं मरूंगा। एलेक्स चाहे जितना भी चिल्लाए, उसकी आत्मा को रेत घड़ी ने अपने अंदर खींच लिया। कुछ क्षण बाद रेत घड़ी से और भी अधिक चमकदार आभा निकली और फिर वह आभा धीरे धीरे कमजोर होकर गायब हो गई। हालांकि अब रेत घड़ी में थोड़ी ज्यादा पीली रेत थी। ज्यादा नहीं, बस मुट्ठी भर रेत। युवक ने घंटा वापस नहीं लिया, बल्कि उसे दानवराज की ओर फेंक दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? दानव भगवान ने उलझन में पूछा। युवक ने मुस्कुराते हुए समझाया, मेरे बगल में रहने की बजाय आपके बगल में रहने से इसका प्रभाव अधिक होगा। आप कैसे हैं? मुझे ईश्वर का वंशज मिल गया है, लेकिन मैं अभी कुछ समय तक उसका निरीक्षण करता रहूंगा। क्या तुम सचमुच उस व्यक्ति की तलाश जारी रखना चाहते हो? दानव भगवान ने पूछना जारी रखा। मुझे डर है कि वह व्यक्ति सिर्फ एक साधारण मानव जादूगर है। युवक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आपने नहीं देखा कि उस समय क्या हुआ था? भगवान, उसने केवल एक प्रकाश किरण से अंधकार राजा को आसानी से नष्ट कर दिया। उन्होंने 4 लड़कियों, ग्रीष्म, वसंत, शरद और शीत को भी देवता बनने में मदद की। उसने जो चमत्कार किया, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह एक देवता है। वह ये भी जानता था कि शायद वह आगे अस्तित्व में नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने अपने वंशजों को बनाया। उसके वंशज अब भी उसके जैसे ही हैं। हालांकि मुझे कुछ और बातों की पुष्टि करनी है। मैं पुष्टि करना चाहता हूँ कि क्या वह व्यक्ति वही है जिसे मैं खोज रहा हूँ या नहीं। क्या तुम इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते? दानव भगवान ने पूछा। उस युवक ने आह भरी, एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं वापस आऊंगा, बस अभी यह उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मुझे जाना होगा, बाद में हम फिर मिलेंगे। भगवान के वंशजों के साथ ज्यादा कठोर मत बनो। अपनी बात समाप्त करके वह युवक तुरंत गायब हो गया। दानव भगवान की कठपुतली अंतरिक्ष में बहुत देर तक तैरती रही, फिर अंतरिक्ष भंवर में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। अल्पविराम। हालांकि लेथेल को 2 लड़कियां गले लगा रही थीं, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई। वैसे भी दोनों दीवारें बिना किसी नर्म एहसास के उसके हाथों से दबी हुई थीं। इसके अलावा उसे थोड़ा झुकना पड़ा क्योंकि एरिन और डोरोथी काफी छोटी थीं। इसीलिए सिर्फ चलने पर भी उसे थोड़ी थकान महसूस होती थी। हालांकि इकारिस ने इसे इस तरह नहीं देखा। उसे इतनी जलन हुई कि उसने लगभग मुंह से खून थूक दिया। ये कमरा थोड़ा अंधेरा है। प्रकाश का एकमात्र स्रोत गुफा की दीवार पर लगे पत्थर हैं जो मन प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। अचानक डोरोथी को कुछ महसूस हुआ और उसने लेथेल का हाथ पकड़ लिया। उसे पीछे खींचते हुए कहा, भाई सावधान रहो। क्या हो रहा है? आगे कुछ भयानक होने वाला है। डोरोथी ने भौहें सिकोड़ी। डोरान और इकेरीज ने भी चलना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी कुछ बहुत ही भयानक महसूस हुआ, जैसे कोई खून का प्यासा राक्षस उन्हें देख रहा हो। इस समय एरिन भी भौचक्की हो गई। उसने लेथेल का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, लेथेल, अगर भविष्य में कोई खतरनाक चीज दिखे तो कृपया मेरे पीछे खड़े रहना। बेशक इकारिस ने एरिन के शब्द सुने, वह क्रोधित था और कुछ कहना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जमीन अचानक जोर से हिलने लगी।
इकारिस मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, हाँ, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति दिखाऊं। हाँ, वह कचरा उन दो कमजोर लड़कियों की रक्षा कैसे कर सकता है? मैं ही हूँ, क्या? इकेरीज एरिन और डोरोथी के डरे हुए दृश्य की कल्पना कर रहा था, जबकि वह तुरंत उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ा और उन्हें अपनी छाती में थोड़ी गर्माहट का एहसास कराया। लेकिन जो छवि उसके सामने प्रकट हुई, उसे देखकर उसके मुंह से खून निकलने लगा। एरिन और डोरोथी ने एक दूसरे का उपयोग करते हुए लेथल की बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक गुंबद बना दिया। तुम, इकारिस ने अपने दांत पीस लिए, इतना गुस्सा कि उसका चेहरा लाल हो गया। धमाका, एक पत्थर उसके सिर पर गिरा। यद्यपि इससे उसके जैसे उच्च पद के व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी, फिर भी उसे थोड़ा चक्कर आ गया। इकारिस ने अपना हाथ उठाया और उस जगह को छुआ जहां पत्थर ने उसे मारा था। उसके कांपते हाथ ने उसके बालों को ऐसे जकड़ लिया जैसे वह उन्हें नोच लेना चाहता हो। हालांकि उन्होंने गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। कोई बात नहीं। हो सकता है कि वे अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन गलती से उस कचरे की रक्षा कर दी। लेथेल, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, एरिन ने अचानक कहा और उसने उसकी बांह को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया। भाई, मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगी, डरो मत। डोरोथी ने भी कहा। वह इतनी छोटी थी कि वह केवल लेथेल का हाथ अपनी छाती के पास ही पकड़ सकती थी। उफ़, इकारिस इसे और सहन नहीं कर सका और उसने मुंह भर खून थूक दिया। लानत है, यह मुझे होना चाहिए था, उसे नहीं। यदि लेथेल को इकारिस के विचार पता चल जाते तो वह तुरंत इकारिस के साथ अपना स्थान बदल लेता। इस समय लेथेल भी रोना चाहता था। आह, तुम मेरे हाथों को अपनी छाती पर क्यों दबा रहे हो? उसे अचानक शरद ऋतु, शीत ऋतु और इरिटेलिस याद आ गए। खास तौर पर इरिटेलिस, जिसके दो पहाड़ इतने मुलायम थे कि वह उन्हें तकिए में बदलना चाहता था जिस पर वह हर रात सो सके। हालांकि लेथेल को यह एहसास नहीं था कि उसके विचार धीरे धीरे विकृत होते जा रहे थे। अंतरिक्ष में बहुत देर तक कंपन होता रहा, फिर रुक गया और धूल धीरे धीरे बिखर गई। इस समय डोरान और इकारिस भी सुरक्षित थे। हालांकि डोरान ने इकारिस को मुंह भर खून थूकते हुए देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। आह, क्या लुमिया चर्च का पवित्र पुत्र इतना कमजोर है कि वह पत्थर से टकराकर घायल हो गया? हा। इकारिस, पफ। इकारिस को गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी। गुफा की छत से पत्थर गिरने की वजह से उसे चोट नहीं लगी थी, उसने बस गुस्से में खून थूक दिया था। हालांकि डोरान को यह नहीं पता था, न ही उसे इसकी परवाह थी। अपने दिल में वह बस यही सोच रहा था कि इकारिस इतना कमजोर है कि वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ओए, तुमने फिर से खून क्यों बहाया? क्या तुम इतनी बुरी तरह घायल हो? डोरन ने भौहें सिकोड़ी, इकारिस की पीठ थपथपाई, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, भले ही तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। ये सुनकर इकारिस इतना क्रोधित हुआ कि वह एक बार फिर खून का एक कौर थूकना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से वह खुद को रोक सका। उसने अपना सिर घुमाया और डोरान की ओर जानलेवा इरादे से भरी आंखों से देखा। धमाका, डोरान ने गुस्से से अपना सिर थपथपाया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं समलैंगिक नहीं हूँ, मैं एक असली मर्द हूँ। तुम, इकारिस ने अपने दांत पीस लिए, वह सचमुच डोरान को अभी लाख टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। पहला, क्योंकि डोरन के सिर पर पत्थर उसी जगह लगा था जहां अभी अभी पत्थर गिरा था। हालांकि अभी उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन जिस जगह उसे चोट लगी थी वह बहुत कमजोर थी। डोरान से पिटने के बाद वह और भी अधिक स्तब्ध हो गया। इसके बाद डोरन ने कहा कि वह समलैंगिक है। उसके जैसे आदमी के लिए यह बहुत ही भयानक अपमान था। डोरन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और तुम्हारे भी। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम समलैंगिक हो। चुप रहो। इकारिस ने अपने हाथों को मुट्ठियों में तब तक भींचा जब तक कि वे सफेद नहीं हो गए। उसकी जानलेवा आभा उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवा के झोंके की तरह ठंडी होकर फैल रही थी। आह, इतना गुस्सा मत हो, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो, हालांकि वे पुरुष हैं, पुरुषों की तरह हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। डोरन ने आह भरते हुए कहा, भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर व्यक्ति निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उपयुक्त एक और आदमी ढूंढ सकता है। मैं मानता हूं कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन मैं समलैंगिक भी नहीं हूं, मुझे खेद है। तुम, इकारिस चिल्लाया। धमाका, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या होगा अगर दूसरों को पता चल गया कि तुम समलैंगिक हो? डोरन ने फिर से इकारी के सिर पर थप्पड़ मारा। चाहे डोरान ने ये जानबूझकर किया हो या अनजाने में, जिस स्थान पर उसने प्रहार किया वह ठीक वही स्थान था जहां चट्टान इकारिस के सिर पर लगी थी। इकारिस को बहुत तेज चक्कर आ रहा था। अचानक उसे अपने सिर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसके सिर से एक गर्म तरल पदार्थ बहकर उसके माथे पर थोड़ी पर से होता हुआ जमीन पर गिर गया। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि चमकीले लाल रंग का खून की एक बूंद जमीन पर गिर रही है। इस समय वह कांप उठा और अपना सिर छूने के लिए आगे बढ़ा, फिर अपने हाथ की ओर देखा। खून, तुम, इकारिस ने गुस्से से अपना सिर उठाया और डोरान की ओर देखा। डोरान ने अब कंधे उचकाए। आह, मुझे दोष मत दो, मुझे कैसे पता चला कि तुम इतने कमजोर हो? मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बार मारा और तुम्हारा खून बहने लगा। क्या हो रहा है? इसी समय लेथेल, एरिन और डोरोथी आ गए। लेथेल ने भौहें सिकुड़ी और चौंक गया जब उसने इकारिस को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। उसकी याददाश्त में मुख्य पात्र कभी दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकता। क्या हो रहा है? इसी समय लेथेल, एरिन और डोरोथी आ गए। लेथेल ने भौहें सिकुड़ी और चौंक गया जब उसने इकारिस को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। उसकी याददाश्त में मुख्य पात्र कभी दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकता। लेकिन अब इकारिस जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, जिससे वह भ्रमित हो गया। क्या इकारिस कोई अजीब जादू कर रहा है? जबकि लेथल असमंजस में था, एरिन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, खून? वह घायल क्यों है? डोरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझसे मत पूछो, उसने मुझे बताया था कि वह समलैंगिक है। मुझे डर था कि उसके मन में मेरे लिए विशेष भावनाएं हैं, इसलिए मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मैंने उसे और अधिक सतर्क करने के लिए 2 बार थप्पड़ मारे। मुझे नहीं पता था कि वह इतना कमजोर है। हालांकि मैंने उसे हल्के से मारा, फिर भी उसके सिर से खून बहने लगा। पवित्र युवती, तुम्हारा चच भी बहुत बुरा है। तुमने ऐसे कमजोर व्यक्ति को पवित्र पुत्र के रूप में क्यों चुना जो समलैंगिक है? क्या? एरिन इतनी हैरान थी कि उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसने इकारिस की ओर देखा और उलझन में पूछा, पवित्र बेटा, तुम वास्तव में? चुप रहो, इकारिस गुस्से से चिल्लाया, उसकी आंखें 2 लपटों की तरह लाल थीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक आदमी हूं, मैं। ठीक है, डोरान ने उसके कंधे पर थपथपाया, तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यह कोई खास बात नहीं है।
आप बात मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारे पास केवल एक ही जीवन है। अपने लिंग के प्रति सच्चे रहो, हो सकता है कि पवित्र युवती तुम्हारे साथ कपड़े और लिपस्टिक साझा करने पर विचार करे। उफ! इकारिस इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह भर खून थूक दिया। एरिन डरी हुई लग रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया, उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी ड्रेस और लिपस्टिक उसके साथ शेयर नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारी ड्रेस की जरूरत नहीं है, इकारिस ने हौंकते हुए कहा, बोलने की कोशिश करते हुए। हा 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 हा, डोरोथी अब जोर से हंसी। अच्छा नहीं, मैं शायद हंसते हंसते मर जाऊंगी। पवित्र पुत्र समलैंगिक है। हा 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 हा। अरे, डोरान ने अपना सिर खुजलाया और इकारिस को शर्मिंदगी से देखा। माफ करना पवित्र बेटा, मैं भूल गया कि मुझे तुम्हारा रहस्य रखना था। चुप रहो, इकारिस चिल्लाया। डोरान को उसकी बातों की परवाह नहीं थी। उसने लेथेल, एरिन और डोरोथी की ओर देखा। ओए, मैंने उससे वादा किया था कि मैं किसी और को नहीं बताऊंगा कि वह समलैंगिक है, इसलिए आपको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एरिन ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकती हूँ। इकारिस क्रोधित था। उसने क्रोध में कांपते हुए डोरान की ओर उंगली उठाई। ठीक है, मैं एक आदमी हूँ, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। डोरन ने कंधे उचकाए और कहा, मुझसे प्यार मत करो, परिणाम तुम्हें निराश करेंगे। पफ! इकारिस ने फिर से मुंह में खून थूका। नो वी ए एल इन कॉम पर नई कहानियां पढ़ें। लेथेल ने अब खुद को हंसने से रोकने की कोशिश की। बेशक वह जानता था कि इकारिस निश्चित रूप से समलैंगिक नहीं था, बस उसे समझ नहीं आया कि यह गलतफहमी क्यों थी। लेकिन उसे लगा कि वह अब खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। हा 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 हा। डोरोथी ऐसे हंसी जैसे उसने अभी अभी कोई हंसी की दवा ली हो। वह इकारिस से नहीं डर रही थी, मानो वह कोई सामान्य व्यक्ति हो। इकारिस इतना गुस्से में था कि उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। हालांकि वह बहुत स्तब्ध था और कुछ सोच नहीं पा रहा था। उफ! इकारिस ने एक और खून थूका। उसका चेहरा अनीमिया के मरीज की तरह पीला पड़ गया था। अच्छा नहीं, अगर ये लोग मुझे लगातार उकसाते रहेंगे तो मैं शांत नहीं रह पाऊंगा। इकारिस ने मन ही मन सोचा। मैं उस बेकार लेथेल को आसानी से लाख टुकड़ों में फाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं डोरान और डोरोथी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। लानत है, थोड़ा संयम से काम लो। जीनियस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक रुको, फिर तुम आजादी से घूम सकोगे। इकारिस को दांत पीसते और जमीन पर बैठे देखकर डोरान ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ठीक है, वह भी बहुत दयनीय है, उस पर हंसना बंद करो। इस दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को देखने से अधिक दुखद कुछ भी नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन यह नहीं कह पाते कि आप उसे पसंद करते हैं। डोरान को अचानक एमलेथ की याद आ गई। वह उसे सचमुच पसंद करता था। आखिरकार एमलेथ एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की है और उसके जैसे सामान्य आदमी के लिए उसे पसंद करना बेहद सामान्य बात है। उफ! इकारिस ने एक और खून थूका और बेहोश हो गया। हे! डोरन ने इकारिस को बेहोश देखा और आह भरते हुए कहा, तुम लोग उसका ख्याल रखना। वह जानता था कि वह मेरा प्यार नहीं जीत सकता, इसलिए वह इतना दुखी था कि उसने खून की उल्टी कर दी। इस दुनिया में सचमुच बहुत दयनीय लोग हैं। जैसे ही डोरान बोल रहा था, उसके चेहरे पर दर्द और निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे, मानो वह इस दुनिया में अनगिनत दुखद घटनाओं से गुजर चुका हो। हा 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 हा, बात करना बंद करो। हा 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 हा। डोरोथी जमीन पर लौटते हुए हंसी, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ते हुए, तुमने मुझे सच में हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। हा 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 हा। लेथल, डोरान ने आह भरते हुए कहा, डोरोथी, तुम दूसरों के दुख पर क्यों हंसती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह दयनीय है? उफ! हा 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 हा। डोरोथी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, ऐसे हंसने लगी जैसे यह आखिरी बार हो जब वह हंस रही हो। लेकिन लेथेल को भी पता था कि डोरोथी क्यों हंस रही थी। डोरान का गंभीर चेहरा, जीवन दर्शन जैसे शब्दों के साथ लेथेल को भी खुश कर रहा था। ऐसा लगता है, एक पुरुष नायक के दिमाग को नष्ट करने का तरीका सरल है। लेथेल ने मन ही मन सोचा। उसने एरिन की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ओए! क्या तुम भी? अरीन ने भी उसकी आंखें अपनी छाती पर केंद्रित देखीं। वह चौंक गई, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, नहीं। मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं सचमुच एक औरत हूँ। लेथेल अचानक डर से कांप उठा। ये सोचकर कि जो व्यक्ति अब तक उसे गले लगा रहा था, वह एक पुरुष था, वह चिंतित हो गया। मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम पुरुष हो या महिला? लेथेल ने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे भी, तुम्हारी छाती इतनी सपाट है, तुम अवश्य ही पुरुष होगे। ओए! एरिन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, भले ही मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ भी कहने का पर्याप्त कारण नहीं है। मैं वास्तव में एक महिला हूँ, गंभीरता से, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेथेल की नजर एरिन की छाती पर ही टिकी रही। ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास ही नहीं था कि उसका व्यवहार धीरे धीरे पहले से ज्यादा विकृत होता जा रहा था। अतीत में वह इस तरह से विकृत कार्य नहीं करते या दूसरों को असहज नहीं करते। हालांकि लेथेल को इसका एहसास नहीं था। उसके ऊर्जा कुंड के अंदर भी एक प्रकार की गुलाबी ऊर्जा धीरे धीरे प्रकट हो रही थी और हर जगह फैल रही थी। लेथेल ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, मान लो मैं मानता हूँ कि तुम एक महिला हो, लेकिन तुम मेरे पास मत आना। क्या? एरिन ने भौहें सिकुड़ी और जोर से चिल्लाया, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, लेथेल ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं सिर्फ सावधानी बरत रहा हूँ, कहीं तुम वाकई औरत न हो। एरिन ने अपने दांत पीस लिए। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। लेथेल ने देखा कि एरिन की मुस्कान धीरे धीरे अपनी मानवता खो रही है और कांप उठा। ओए! तुम क्या करने की योजना बना रही हो? हे। एरिन लालच और कामुकता से हंसी। लेथेल, तुमने कहा था कि तुम नहीं जानते कि मैं पुरुष हूं या महिला, है ना? ये सही है। लेथेल ने सिर हिलाया। तो क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? ये सुनकर लेथेल ने गहरी सांस ली। उसे उसके प्रस्ताव का ख्याल आया और उसके चेहरे पर कामुक मुस्कान आ गई। अचानक उसे कुछ याद आया और वह भौंचक्का रह गया। नहीं, अगर वह महिला होती तो वह निश्चित रूप से मुझे इतने सरल तरीके से जांच करने नहीं देती। अरे, मैं तो लगभग ठगी ही गई थी। निश्चित रूप से एरिन एक पुरुष है, वह मुझे धोखे से किसी गुप्त स्थान पर ले जाना चाहता है और फिर मुझे चाकू मार देना चाहता है। हा हा हा, सौभाग्य से मुझे उसकी योजना पहले से पता थी, अन्यथा वह मुझे चाकू मार देता। अरे, मैं भी उसे चाकू नहीं मारना चाहता। लेथेल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आप एक महिला हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। वह एरिन से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। अगर उसने कहा कि वह एक औरत है, तो वह उससे बहस भी नहीं करना चाहता था।
सीधे तौर पर यह स्वीकार कर लेने से कि वह एक महिला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक कि उसके दिल में ये स्पष्ट हो कि वह एक पुरुष है। एरिन ने भौहें सिकोड़ी, मुंह बनाया और कहा, ओए, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सबसे अद्यतित नेवल्स एंड 012 एंड को पर प्रकाशित होते हैं। हे, लेथेल चौंका और जल्दी से समझाया, बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर तुम मेरा परीक्षण क्यों नहीं करना चाहते? अरिन चिल्लाई। यह, लेथेल ने अपना सिर खुजलाया, चूंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तो मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, एरिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेथल को अब और भी यकीन हो गया कि एरिन एक पुरुष है, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि कोई लड़की किसी दूसरे पुरुष को अपना शरीर क्यों जांचने देगी। पवित्र युवती, इकारिस ने अब उठने की कोशिश की। उसने अपने सिर से खून पोंछने के लिए तौलिया का इस्तेमाल किया और धीरे से खड़ा हुआ। पवित्र युवती, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा शरीर अमूल्य है? क्या तुम ऐसे कूड़े को अपना शरीर दिखाना चाहती हो? लेथेल ने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। इस पल लेथेल को एहसास हुआ कि इकारिस को एरिन इतना क्यों पसंद है। शायद एरिन वास्तव में एक पुरुष है और इकारिस भी वास्तव में समलैंगिक है। सच में किस्मत ने जोड़ी बना दी है। वे वाकई एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। एक आदमी है लेकिन खुद को औरत की तरह छिपाना पसंद करता है, और दूसरा आदमी है लेकिन उसे पुरुष पसंद है। ऐसा लगता है इकारिस वाकई समलैंगिक है। एरिन ने लेथेल की निगाहें महसूस की और तुरंत क्रोधित हो गई, लेकिन वह जानती थी कि लेथेल का मन बदलवाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने इकारिस की ओर देखा, आह भरी, और कहा, चिंता मत करो, मैं एक महिला हूँ, मैं आसानी से दूसरों को अपना शरीर कैसे देखने या छूने दे सकती हूँ। ये सुनकर इकारिस ने राहत की सांस ली। मैं बस ये देखने के लिए जांच कर रही हूँ कि वह एक अच्छा व्यक्ति है या नहीं। वास्तव में वह एक अच्छा व्यक्ति है, एरिन ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही उसके सामने चर्च की पवित्र युवती है, फिर भी वह शांत है। इकारिस, तुम्हें और किस बात की चिंता हो सकती है? मैंने उसे मेरे शरीर की जांच करने की अनुमति दी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का कोई व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या धोखा दे सकता है? वह, इकारिस ने दांत पीस लिए, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके घाव का दर्द बहुत तेज था, जिससे उसका सिर चकरा रहा था। ओए, मुझे कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज मिली है, डोरान अचानक जोर से चिल्लाया। ये सुनकर इकारिस ने आह भरी और कुछ समय के लिए लेथेल को अनदेखा कर दिया। आखिरकार उसके पास अभी भी सिस्टम का मिशन है। जब तक वह मिशन पूरा कर सकता है, वह रानी कैथरीन का दिल जीत सकता है। वहां से वह आसानी से पूरे करोल साम्राज्य और लुमिया चर्च पर कब्जा कर सकता था। इसके बाद वह इस साम्राज्य और चर्च की शक्ति का उपयोग करके पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर सकता था। उनके पास एक बहुत ही उत्तम योजना है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें इस जीनियस कांग्रेस को पारित करना होगा। लेथेल ने डोरान की आवाज सुनी और जल्दी से वहां दौड़ा जहां डोरान खड़ा था। सभी लोग एकत्र हुए थे। उन्होंने अपने सामने एक पत्थर की दीवार देखी, जिसके ऊपर अनगिनत प्रतिमाएं और अनगिनत जादुई संरचनाएं उकेरी गई थीं। हालांकि शायद बहुत अधिक समय बीत जाने के कारण दीवार पर उकेरी गई छवियां और जादुई संरचनाएं टूट गई थीं और अब बरकरार नहीं हैं। इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह तो एक साधारण दीवार है, आपने सबको यहाँ क्यों बुलाया? डोरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, ये सामान्य नहीं है। मैं इस दीवार के पीछे ऊर्जा के एक विशाल स्रोत को महसूस कर सकता हूँ। ये सुनकर इकारिस दीवार के किनारे भागा। उसने दीवार पर अपना हाथ रखा, आंखें बंद की और उसे महसूस किया। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि दो अत्यंत डरावनी आंखें उसे घूर रही हैं और उसे चौंका रही हैं। इकारिस चिल्लाया, उसका शरीर नियंत्रण खो बैठा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। डोरोथी अब बोली, ऐसा लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। ये वह जगह है जहां दानव भगवान को बंद किया गया है। लेथेल, ओए, क्या कथानक को इतनी जल्दी पूरा करना जरूरी है? पहला टेस्ट पास करने के तुरंत बाद मुझे दानव भगवान की मुहर का सामना करना पड़ा। अगर मैं पाठक होता तो इस विचित्र उपन्यास को निश्चित रूप से 1 स्टार देता। हालांकि डोरोथी ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि यह सिर्फ पहली मुहर है। क्या मतलब है तुम्हारा? इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। डोरोथी ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ पहली मुहर है। मतलब दानव भगवान को सील करने के लिए कई परतों की सीलिंग की जरूरत होती है। हमें उस स्थान के सबसे निकट सीलिंग परत को खोजने की आवश्यकता है जहां दानव भगवान को कैद किया गया है, ताकि हम सफल हो सकें। दानव भगवान के सबसे निकट? लेथेल अब बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। डोरोथी ने अपना सिर हिलाया, न जानने का नाटक करते हुए, भाई मुझे भी नहीं पता। शायद ये हमारे लिए एक चुनौती है। इकारिस अचानक चिल्लाया, तुम लोग पीछे हट जाओ। मेरा प्रकाश तत्व इस दीवार पर प्रतिक्रिया करता है, मैं इसे खोल सकता हूँ। उसे मुस्कुराहट करते हुए बहुत गर्व महसूस हुआ। इससे पीछे के सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। इकारिस ने दोनों हाथ की दीवार पर रख और प्रकाश तत्व वाली जादुई ऊर्जा दीवार में प्रवाहित होने लगी। इसके तुरंत बाद दीवार से एक चमकदार रोशनी और उस पर बनी तस्वीरें और जादुई आकृतियां भी जीवित राक्षस की तरह हिलने लगी। ड्राक ड्राक ड्राक। अचानक दीवार टूट गई और उस दरार के बीच में एक आंख दिखाई दी। उस आंख में इतनी भयानक काली शक्ति थी कि इकारिस कांप उठा। यही तो, इकारिस चौंका और पीछे हट गई। डोरोथी ने अब लेथेल की बैचलर भूख ली, जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, भाई, ये पहेली की आंख है। वह क्या है? लेथेल ने बरनहे सिकोड़ कर से पूछा। ये पहेलियों की आंख है, प्राचीन अभिलेखों में दर्ज अभिलेखों के अनुसार ये पहेलियों की आंख है। डोरोथी ने कहा, यह एक प्राचीन जादू है जिसका उपयोग बैतुल वाले लोगों को दानव भगवान की जेल में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। ये देखकर लेथेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, डोरोथी, हालांकि तुम बहुत छोटी हो, फिर भी तुम्हारे पास इतना ज्ञान है। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने डोरोथी के सिर पर थपथपाते हुए ये कहा। डोरोथी ने विरोध नहीं किया, बल्कि लेथेल के स्पर्श का आनंद लिया। डोरान दूर खड़ा था, लेकिन जब उसने ये देखा तो उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया, जबकि मन में सोचा, जैसा मैंने सोचा था। डोरोथी को लेथेल पसंद है, बहुत अच्छा। हा, जब तक मैं लेथल के साथ मिलजुल कर रहूंगा, तब तक परिवार में कोई भी मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। एरिन ने बहुत बुरा महसूस करते हुए मुंह बनाया। हाँ, मुझे भी इसके बारे में पता है, मैं सिर्फ डैंग नहीं चाहती हूँ। ठीक है, लेथेल ने कहा, एरिन, इतनी छोटी लड़की से प्यास मत करो।
हम वयस्क हैं, हमें डोरोथी को थोड़ा लाड़ प्यार करना और सहना होगा। ये सही है। डोरोथी मुस्कान और बोली, भाई तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। वाह, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। लेथिल मुस्कुराया और उसके हाथ डोरोथी के गालों को धीरे धीरे हिलाने लगे। उस कोमल ने उसे हमेशा अपने गालों को हिलाने के लिए प्रेरित किया। इकारिस दीवार के पास खड़ा था, इसलिए वह सहभागिता बातचीत नहीं सुन सका। उसने पीछे से वार किया और धीरे से एरिन से कहा, पवित्र लड़की, वह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। चुप रहो, एरिन ने अचानक चिल्लाकर कहा, जिससे वह चौंक गई। पवित्र पत्नी, तुम बहुत बड़े पैमाने पर हो। एरिन ने वास्तुशिल्प से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वह क्या देख रहा है? यह, इकारिस ने अपना सिर खुजलाया। आखिरकार 3 साल से भी कम समय पहले उनका एक पवित्र पुत्र बना। ऐसे कई प्राचीन दस्तावेज थे जिन्हें उन्होंने पढ़ा नहीं था, इसलिए उनके बारे में जानकारी के लिए सामान्य बात नहीं पता थी। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे कोई अपवाद नहीं, हाँ, फिर भी तुम खुद को पवित्र पुत्र कहो। एरिन ने मुंह फुलाते हुए कहा, अगर सितारा ज्ञान नहीं है तो ऐसा मत कहो कि तुम बहुत कुछ जानते हो। मैं इकारिस को बुरा लगा क्योंकि उसे एरिन ने डांटा था। उसे यह नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है, लेकिन एरिन ने कहा कि वह इतना सही था कि वह खंडन नहीं कर सका। ठीक है, सभी लोग बहस बंद करो। डोरान बोला, मुझे लगता है कि प्राचीन नायकों के अलावा किसी ने भी पहेली की आंख को पार नहीं किया है। इस बार हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, नहीं तो मुझे डर है कि हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसके अलावा इसके सवाल का जवाब न देना की बात बहुत भयानक है। सभी ने यह बात चुपचाप ले ली और अब कोई बहस नहीं हुई। पहेली की आंख ने चारों ओर देखा और देखा कि लेथेल, डोरोथी, डोरान और एरिन उसके पास घूम रहे हैं। छोटा इंसान, तुम यहाँ किस लिए हो? पहेली की आंख बोली, उसकी आवाज एक अधेड़ उम्र का आदमी जैसी थी जो पूरी गुफा में गूंज रही थी। ये सुनने में आया। इकारिस ने गहरी सांस ली, लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की और सभी को यह दिखाने की चाहत थी कि वह एक बेकार व्यक्ति नहीं है। आखिरकार वह पवित्र पुत्र है और पहली परीक्षा के अंत से लेकर अब तक जिसने कुछ किया है वह बहुत शर्मिला है। अब समय आ गया है कि वह न केवल एक बदमाश बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान पवित्र पुत्र की अपनी छवि पुनः स्थापित करे। इकारिस पहेली की आंख के सामने आया, बन्हे सिकुड़ने और कहा, हम यहाँ दानव भगवान की महिमा को मजबूत करने के लिए हैं। यदि आपके पास कोई चुनौती या प्रश्न है तो कृपया मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, मेरे पास और अधिक समय नहीं है। हम पेज की नजर ने इकारिस को देखा, फिर उसकी नजर से बिजली का एक बोल्ट निकला जो सीधे तौर पर इकारिस पर सबसे ज्यादा साध रहा था। धमाका, इकारिस चौंक गया। बिजली इतनी तेज थी कि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह उसकी चपेट में आ गया। बिजली ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। अक अक अक, इकारिस के मुंह से अनगिनत अजीब आवाजें निकल रही थीं और उसके दांत लगातार हिल रहे थे। सौभाग्य से बिजली तेज नहीं थी, इससे सिर्फ इकारिस को हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन वह देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सुनहरे बाल जल गए थे और उसकी गोरी त्वचा भी जलकर काली हो गई थी। उसके आलीशान कपड़े भी कई जगह से जल गए थे, जिससे वह एक भिखारी की तरह बेहद दुखी दिख रहा था। इकारिस जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वैसे भी उसे अभी अभी बिजली का झटका लगा था, हालांकि यह बहुत तेज नहीं था, फिर भी इसने उसे लगभग बेहोश कर दिया। पहेली की आंख ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बिजली गिराने की हिम्मत नहीं कर सकता? इकारिस चौंक गया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बिजली का एक बोल्ट उसे डराने के लिए काफी था। हालांकि लेथेल अलग था। उसे लगा कि अभी जो बिजली चमक रही थी वह कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। ये बहुत परिचित है, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसी बिजली कहाँ देखी है, लेकिन यह मेरी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत प्रतीत होता है। मैं विवा को बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने दूंगा, फिर बिजली से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए करूंगा। महान, अब लेथेल को अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का समाधान मिल गया था, इसलिए वह खुशी से मुस्कुराया। वह पहेली की आंख के पास गया, मुस्कुराया और बोला, ओए, तो क्या तुम मुझे एक पहेली दोगे? जल्दी करो, मैं जल्दी में हूँ। लेथेल का रूप अत्यंत अहंकारी और थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। एरिन घबराकर लेथेल के पास पहुंची और उसका हाथ खींच लिया। क्या तुमने नहीं देखा कि पवित्र पुत्र पर बिजली गिरी है? अगर तुम मुझसे ऐसा कहोगे तो वह तुम्हें बिजली से मार देगा। लेथल कांप उठा क्योंकि उसे अब भी यही लग रहा था कि एरिन ही वह आदमी है जो उसका हाथ पकड़ रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर रहो। लेथेल ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। एरिन ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि लेथेल उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, जैसे वह कोई बीमारी हो। इकारिस फिर जल्दी से पीछे हट गया और अपने दिल में जोर से हंसने लगा। हा, ये कचरा वाकई बेवकूफ है। एक पल रुको, एक बिजली का बोल्ट नहीं, ये निश्चित रूप से 10 बिजली के बोल्ट होंगे जो उसे मार देंगे। पहेली की आंख ने लेथेल को देखा, उसकी आंखें कुछ सोच रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी और कहा, ठीक है, मुझे जल्दी मत करो। मैं हजारों सालों से सो रहा हूँ और जैसे ही मैं उठा तुम सब मुझे जल्दी करने लगे। युवक, जब तुम इतने युवा हो तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेथेल, अरे बिजली कहाँ है? या मैं इतना अहंकारी नहीं हूँ कि उसे नाराज कर सकूं। लेथेल ने गहरी सांस ली, भौहें सिकुड़ी और कहा, ओए, क्या तुम इतने लंबे समय से सो रहे हो कि तुम भ्रमित हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी आंख नहीं तोड़ दूंगा? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम मुझे कोई ऐसा खजाना लाकर दो जो मुझे पसंद आए तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। बोलते समय उसने अपनी दोनों बाहें एक दूसरे पर रख लीं। इकारिस इस पल खुश था। एरिन को पीछे खींचते हुए उसने कहा, उसके बगल में मत खड़ी रहो, नहीं तो बिजली बाद में तुम पर गिरेगी। तुमने मुझे जाने दिया। एरिन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इकारिस एरिन की ताकत देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि एरिन में इतनी भयानक शारीरिक ताकत होगी, भले ही वह लोली जैसी दिखती हो। आपको पता होना चाहिए कि इकारिस का वर्तमान स्तर 40 है। भले ही वह एक जादूगर है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर नहीं है। क्या तुम पागल हो? अगर उसके जैसा कूड़ा इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है तो उसे निश्चित रूप से बिजली गिरने से मार दिया जाएगा। ठीक है, पजल की आंख ने अचानक आह भरी और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ बहुत अच्छा है। जैसे ही उसने अपनी आंखों के अंदर से बोलना समाप्त किया, बिजली का एक गोला लेथेल की ओर उड़ाया और मध्य हवा में तैरने लगा। इसे हॉट ऑफ लाइटनिंग कहा जाता है। यह आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति कर सकता है।
द आई ऑफ पजल ने समझाया, मैं देखता हूँ कि आपके शरीर के अंदर मुख्य तत्व बिजली है, इसलिए मुझे लगता है कि यह चीज आपके लिए बहुत उपयुक्त है। बेशक, यदि आप इसका उपयोग लाइफ ऑफ लाइटनिंग दवा तैयार करने के लिए करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। लेथेल, इकारिस, अरीन, दौड़ना। पफ्फा, डोरोथी खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सकी। हा 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 हा। ये वाकई मजेदार है। नहीं, माफ कीजिए, मैं, हा 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 हा। लेथेल ने डोरोथी की तरफ देखा, फिर पहेली की आंख की तरफ देखा, थोड़ा उलझन में महसूस किया। बहरहाल, खैर, जो लक्ष्य वह चाहता था, वह उसने हासिल कर लिया था। हालांकि, यह उनकी उम्मीदों से थोड़ा परे था, लेकिन ये ठीक था। लेथेल ने हॉट ऑफ लाइटनिंग को स्टोरेज स्पेस के अंदर रख दिया और इकारिस ने उसे आश्चर्य से देखा। आखिर क्या हो रहा है? इकारिस ने गुस्से से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? इसके पीछे कोई रहस्य है? हाँ, यही बात होगी, वरना वह बिजली गिरने के बिना आई ऑफ पजल को कैसे डांट सकता है? इकारिस अब उठ खड़ा हुआ, गुस्से से पजल की आंख की ओर चला गया और उसे जोर से डांटा, लानत है। मैं अभी थोड़ा घमंडी था और तुमने मुझे मारने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वह तुम्हें इस तरह डांटता है तो तुम उसे पुरस्कृत करते हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर तुमने आज मुझे उस कूड़े से अधिक मूल्य की कोई वस्तु नहीं दी तो मैं। धमाका, पहेली की आंख ने तुरंत इकारिस को एक बिजली के बोल्ट से पुरस्कृत किया और क्रोधित होकर कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम ढीठ लड़के हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कितने वर्षों से अस्तित्व में हूँ? अगर तुम्हारे पूर्वज भी मुझे देख लें तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा और जमीन पर घुटने टेकने पड़ेंगे, बेटा। इकारिस कांप उठा और जमीन पर गिर पड़ा। बिजली गिरने से उसके शरीर पर खून के छींटे पड़े और वह खून से लथपथ हो गया। उसने जल्दी से एक बेंचल पिल चलाया और उसे हटा लिया। हालांकि पहले से ज्यादा आराम महसूस हो रहा था और उसकी छोटी मोटी मूर्ति भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आहत किया वह आई ऑफ पेज का पूर्वाग्रह था। आखिर हो क्या रहा है? उसे साफ साफ याद था कि अभी अभी लेथेल में बड़ी घमंडी थी, पहेली की आंख के साथ उसमें ज्यादा धिक थी, बिजली की मार उस पर ही क्यों लगाए? हा 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 हा, अच्छा नहीं, मैं तो सच में हंसते हंसते मर जाऊंगा। हा 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 हा। लेथेल ने डोरोथी को तारा हंसते हुए देखा। उसने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, ठीक है, हंसना बंद करो। तुम अगर अब और हंसोगे तो तुम हंसते हंसते मर जाओगी। डोरोथी चौंक गई, उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने मुंह बनाकर कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं शांत शांत मदद में कर रहा हूँ। लेथेल ने शांति से कहा, आह, चिंता मत करो, मुझे भी छोटी लड़की की तरह चोदना नहीं है। डोरोथी, धमाका, आह, लेथेल चौंका दिया और चिल्लाया। उसने यह नहीं सोचा था कि डोरोथी इतनी मशहूर थी कि जब उसने अपने पैर पर कदम रखा तो उसे लगा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। डोरोथी का मुंह तोड़ दिया गया और टूटे हुए से बोली, मुझे भी अपने भाई से प्यार की जरूरत नहीं है। हो। उसने अपनी दोनों बहनें छाती पर रख ली, उसका उदास भाव मनमोहक भी था और लेथेल को लेकर भी परेशान थी। यहाँ एक अतिरिक्त व्यक्ति है। पहेली की आंख अचानक बोली, उसने डोरान की ओर देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, बाहर निकल जाओ। हे, डोरान चौंक गया, इससे पहले कि उसे पता चला कि क्या हो रहा है, वह तुरंत गायब हो गया। लेथेल, ओए, तुम चिंता मत करो, पेज की नजर ने तुरंत कहा, मैंने उसे पहले ट्रायल रूम में वापस फेंक दिया। यदि आप इस परीक्षण में सूखा नहीं हो सके, क्षमा करें, आप सभी को मरना होगा। डोरोथी ने अब मुंह फोड़ते हुए कहा, हाँ, भाई, चिंता मत करो, मैं रक्षा करूंगी। ओए, एरिन से चिल्लाए, अपना रास्ता तो देखो, तुम छोटे हो तो किसी की रक्षा कैसे कर सकते हो? चपटी छाती, तुम क्या बात कर रही हो? डोरोथी ने भी पीछे नहीं हटी और तुरंत उसे डांट दिया। आप, बस, लेथेल ने आहा भारी, उसे अचानक एक संज्ञा याद आ गई जो वह एक बार धरती पर शांत थी और उसे लगा कि यह सही है। दो महिलाओं में से एक की दूसरी से भी ज्यादा कीमत बाजार में मिलती है। जैसा कि कहावत है, एरिन और डोरोथी बाजार से भी ज्यादा शोरगुल मचाते थे। सभी लोग पहले प्रश्नोत्तरी करते हैं। यदि कोई विवाद है तो जीनियस कॉन्फ्रेंस के अंत तक प्रतीक्षा करें, या जब तक हम सभी फिल्मों को पार न करें तब तक उसका समाधान करें। इसने लेथेल पहेली की आंखों को चौंका दिया। इकारिस ने भी क्या किया, हालांकि अभी भी वह बहुत दुखी लग रहा था। हाँ, वे दोनों अलग अलग दिशाओं में देखते हुए बोले। अच्छा, पहेली की आंख अब बोली, सबसे पहले पुरुषों को आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें शुरू करना चाहिए। NOV3LB इनको वर्तमान उपन्यासों की खोज करें। इसने लेथेल पहेली की आंखों को चौंका दिया। इकारिस ने भी क्या किया, हालांकि अभी भी वह बहुत दुखी लग रहा था। उसकी त्वचा किसी अफ्रीकी की तरह काली थी और उसके छोटे बाल भी जलकर काले हो गए थे। इकारिस को यह पता ही नहीं चला कि उनकी वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी थी। इसके विपरीत वह व्यवहार से लेथेल को देखने लगा। घातक, ओए, तुम क्या आईने में देखना चाहते हो? लेथेल की बातें सुनकर इकारिस क्रोधित हो गए, चुप रहो। लेथेल ने उत्तर देते हुए अस्वीकार कर दिया। वह जानती थी कि सभी पुरुष पात्र बहुत घमंडी हैं और वह इकारिस के निरर्थक उद्यम का खंडन करने में अपनी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। पहेली की नजर ने लेथेल को देखा, फिर इकारिस को देखा और कहा, यदि आपके उत्तरों में से कोई भी मुझे सिखाता है तो वह इस परीक्षा में सीखेगा। पहला सवाल, एक और क्या होता है? लेथेल, हर कोई। इकारिस हंसा, हा 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 हा, मुझे लगा कि आप कुछ बहुत कठिन स्टॉक जा रहे हैं, हा 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 हा। ठीक है, पहले मुझे जवाब दो, एक और एक जुड़कर दो होते हैं, तुम्हारे बारे में क्या? पहेली की आंख ने लेथेल की ओर देखा। लेथेल ने कंधे उचकाकर कहा, लगभग 3 बजे। हा 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 हा, तुम हो। इकारिस जोर से हंसा, 1 और 3 होते हैं, तुम हो। धमाका, इकारिस पर एक बार फिर बिजली गिरी।